द डेली रिपब्लिक से मैं प्रांजल शर्मा इस समय मौजूद है यूपी कॉलेज रोड पे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे लोग नारियल पानी बेच रहे हैं चिलचिला जाते हुए धूप में। आइए गरीबों का, बहुत लोग जो बाकी मीडिया गरीबों का दिखाते नहीं, आज हम आपको गरीबों का हकीकत दिखाएंगे और गरीबी दिखाएंगे कि गरीबी किस तरीके से गरीब लोग जो कि रोज़गार करते हैं। मैं पहले आपका नाम पूछना चाहता हूँ। बलराम कुमार सोनकर। मैं कह रहा हूँ आपका नारियल पानी की दुकान है, इतनी चिलचिलाती धूप में आप नारियल पानी बेच रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या कोई सहयोग नहीं मिल रहा या कुछ नहीं मिला कि जैसा कि मालूम चल रहा है? तो मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है। ये सारी दिक्कतें आ रही हैं दुकान को लगाने में, हटाया जा रहा है। हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार पालने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस वजह से अभी तो फ़िलहाल मेरा नारियल पानी का दुकान है, किसी तरह परिवार को चला रहे हैं मेहनत करके। आपका लड़का भी दुकान पे काम करता है? कुछ दिन पहले आपको देखा गया कि आपका छोटा लड़का भी बैठा है। हाँ, ये हमारे छोटा भाई है। हाँ, ये भी दुकान पे रहता है। ये भी हमारे साथ नारियल पानी काटता है। कुछ जगह देखा गया है कि कुछ जगह 50 का नारियल पानी बिक रहा है, कुछ जगह 70 का नारियल पानी बिक रहा है, कुछ जगह 90 का बिक रहा है। या आप गलत ले रहे हैं या अगला दुकानदार नारियल पानी वाला गलत ले रहा है? ये आप सही सवाल किए हैं। इसमें ये बात है भैया, जैसे 1 नंबर का जो नारियल पानी होता है तो सारे 1 नंबर का दूसरा रेट होता है। और जो 2 नंबर छटा हुआ होता है, चाहे सब्जी हो चाहे नारियल पानी हो, चाहे आप जो पहने हुए कपड़ा है, जब वो रिजेक्ट होता है तो उसका जस्ट आधा रेट हो जाता है। तो नारियल पानी का भी सारा सिस्टम यही है। 1 नंबर जो होता है, जो जिसमें ज़्यादा पानी होता है, 600 ml 500 ml पानी होता है, वो 70 उसका प्राइस होता है। और इसमें क्या है, 200 ml अगर पानी है तो इसका कम प्राइस होता है। बस अंतर बस भैया यही होता है। वो 1 नंबर होता है और ये 2 नंबर होता है। क्या आपके बयान से नहीं, मुझे आपके बयान से तो ये लग रहा है कि जैसे आपका 2 नंबर का माल है, जिस हिसाब से आपने बोला है। हाँ, 2 नंबर छटा हुआ जो माल आता है वो कम रेट में मिलता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, प्लेटलेट डाउन हो गया, तो उनके लिए काफ़ी बेटर होता है कि अगर हम 70 की बजाय अगर हमको 40 में मिल रहा है तो हम इसमें 1 की जगह 2 पी सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आपने कुछ देर पहले बोला कि प्रशासन में कोई यहाँ से हटा रही है, हटा रही है, और क्या बीजेपी सरकार में क्या गरीबों का कोई गुजारा नहीं है? नहीं, गुजारा है, मगर प्रॉब्लम उनका सारा सिस्टम सही है। बट ये ठेला कुमचा वाला जो सिस्टम है वो हटा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जगह अस्थाई करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, क्या आप हटाइए, मगर उनको कहीं ना कहीं जगह उनको अस्थाई करिए। भाई हम लोगों को भी तो परिवार चलाना है, आखिर हम लोग कहाँ जाएं, किससे सवाल करें? हमारे प्रदेश के अगर आप मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको हम चुने हैं तो ये दिन देखने के लिए चुने हैं कि रोड से हटाओ, गरीबों को हटाओ, तो हम लोग कहाँ जाएं? पेट पालने के लिए कहाँ जाएं? दाल रोटी चलाने के लिए हम लोग कहाँ जाएं? भाई हम आपसे ही रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे कि राहुल गांधी बयान देते हैं कि भाई अमीरों के प्रधानमंत्री है, क्या ये सही है? अमीरों के ही पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं? देखिए भैया, ये तो एक राजनीति हो गया। राजनीति में बहुत ढेर सारी बातें हैं। ना मुझे देखिए, ना मुझे बीजेपी देगा, ना मुझे कांग्रेस देगा, ना मुझे कोई शासन देगा। दाल रोटी चलाने के लिए मेहनत करूँगा तो परिवार चलाऊँगा, मेहनत नहीं करूँगा तो सरकार मुझे घर पे बैठा के नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, आप खाइए। कभी ऐसा हुआ है? नहीं। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, ठीक, आप प्रेस में हैं, सारी चीज़ों को आप सरकार के पास पहुंचा रहे हैं, अच्छा है बुरा है जो भी समस्या है आप पहुंचा रहे हैं अपने मीडिया के माध्यम से। आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा, तभी तो मेहनत कर रहे हैं ना, कि आपको सरकार तो देगा नहीं कि नहीं भैया हम आपको सैलरी दे रहे हैं, आप घर पे बैठे खाइए। ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो हम आपसे सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना
कि अगर हमारे ठेला खुमचा को अगर आप हटा रहे हैं तो आप उसको कहीं अस्थाई दीजिए, आप हटाइए, मगर कहीं ना कहीं हमको अस्थाई दीजिए हम लोगों को। हम लोग कहाँ जाएं? मेरा तीसरा सवाल यही रहेगा, क्या अब 27 का चुनाव आने वाला है, तो इसमें इस बार बीजेपी को आप समर्थन करेंगे कि किसको समर्थन करेंगे? इन सब चीज़ों को पहले बीजेपी में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपने सही सवाल किया है, तो हमारा जवाब सुनिए। इन सब चीज़ों पे चुनाव का समय जब आता है तो देखिए, ये होता है अमीर हो चाहे गरीब हो, सबसे पहले गरीबों लोगों का उनका साथ चाहता है, वहाँ वो पहले जाएंगे। क्या आप ही हमारे सब कुछ हैं, और सरकार बनने के बाद वो सब साइड हो जाते हैं। अच्छे पैमाने के लोग अच्छे खासे पैसा भी कमाते हैं, तो उनका ध्यान जो है हट जाता है। और ध्यान कब आता है कि जब चुनाव का समय आता है, तब ध्यान ये आता है कि नहीं, वही ठेला खुमचा वाले वही गरीब हमको बनाए हैं, और उसी गरीब को हटाते हैं। जब उस आप गरीब को हटाएंगे, चुनाव का समय आएगा, तो रिस्पांस आपको क्या मिलेगा? बाकी आप समझदार हैं। अगर हमको यहाँ से तकलीफ़ होगा, जिसको हमने बनाया अगर उससे तकलीफ़ होगा, तो उसको वो दोबारा बैठाएंगे? आप बैठाएंगे? नहीं, मैं तो नहीं बैठाऊंगा। तो मैं भी नहीं बैठाऊंगा। अगर हमको तकलीफ़ रहेगा तो नहीं बैठाऊंगा, नहीं तकलीफ़ रहेगा तो भाई वो हमारे लिए भगवान है, जिससे हमारा दाल रोटी चल रहा है। तो सीधी सी बात है भैया, हमको जिससे फ़ायदा रहेगा तो उसको हम लोग ज़रूर चुनेंगे, फ़ायदा नहीं रहेगा तो नहीं चुनेंगे। इस बार सरकार से आप लोग क्या मांग रहे हैं इस चुनाव में? तो किए ठेला घुमचा का साला हर पूरे प्रदेश में देख रहे हैं। हमारे प्रदेश में उत्तर पे यहाँ बनारस में देख लीजिए, ठेला घुमचा को लेकर के कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आए दिन हटाओ बढ़ाओ लगा है, ये तो आप भी जान रहे हैं, देख ही रहे हैं कितना समस्या है। आप लखनऊ देखिए, दिल्ली देखिए, मुंबई देखिए, सिस्टम बना हुआ है। कहीं लखनऊ में ही देखिए, नरई मार्केट है, वहाँ पे सिस्टम दे दिया गया है। ठीक है, नगर निगम के माध्यम से दे दिया गया है, उनका दाल रोटी भी चल रहा है, नगर निगम को पैसा भी जमा कर रहे हैं, रसीद कट रहा है महीने का, वो पैसा भी जमा कर। यही सब सारा सिस्टम आप बनाइए, उनको हटाइए, हमको हटाइए, सबको हटाइए, मगर उनका सिस्टम आप बनाइए। तो ये सब चीज़ों को हमारे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, हमारे योगी जी को सोचना चाहिए कि अगर हम हटवा रहे हैं, ठीक है, आदेश है, तो उनको कहीं ना कहीं गरीब कहाँ जाए, हम लोग कहाँ जाए, किससे रिक्वेस्ट करेंगे? हमारे प्रदेश के आप ही मुख्यमंत्री हैं ना, तो हम रिक्वेस्ट आप ही से करेंगे ना, किसी और से करेंगे? आपने सारा सब कुछ सही किया है, मगर ये जो ठेला कुमचा वाला मामला है, इसको आपको देखना चाहिए कि सरकार में सब कुछ सही हुआ है, मगर भैया देखिए तकलीफ़ यही है कि ठेला कुमचा को लेकर के बहुत ज़्यादा मामला, हम लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी हद तक परेशान हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए, इसको जल्द से जल्द इस पर डिसीजन लेना चाहिए।